डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ऐतिहासिक एवं समस्यामूलक एकांकियों की रचना की है। उनके एकांकियों का मूल स्वर आदर्शवादी है। प्रेम, सेवा, उदारता, त्याग और बलिदान की भावनाओं से ओतप्रोत इन ऐतिहासिक एकांकियों में भारत के अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता की भावना जगाने का प्रयास किया गया है। समस्यामूलक एकांकियों में वर्मा जी ने शिक्षित मध्यवर्गीय दंपतियों की अनेक समस्याओं, प्रेम, सेक्स, संदेह, दंभ आदि को कथानक का विषय बनाया है, किंतु उनकी परिणति आदर्श में हुई, क्योंकि उनके एकांकियों की नायिकाएं अंततः अपने पति के सम्मान की रक्षा करती हुई दिखाई पड़ती है। रेशमिताई की ललिता और एक्ट्रेस एकांकी की नायिका प्रभात कुमारी। अतिशय आदर्शवादिता के कारण वर्मा जी के एकांकी यथार्थ से दूर होते जान पड़ते हैं, किंतु एकांकी शिल्प की दृष्टि से वे हिंदी के युग प्रवर्तक एकांकी माने जा सकते हैं। आरंभ, कुतूहल, संकलन, त्रय, चरम सीमा आदि तत्व उनके एकांकियों में बड़ी सूक्ष्मता से विद्यमान है। रंगमंचिता एवं अभिनेता के गुणों से भी उनके एकांकी संपन्न है तथा उनमें सरसता के साथ साथ शिल्प की प्रौढ़ता भी विद्यमान है। वस्तुतः एकांकी कला की चरम यौवन पर पहुंचाने का श्रेय डॉक्टर रामकुमार वर्मा को ही दिया जाता है। समझ के एकांकी का महत्व कैसे। एकांकी मतलब नाटक की वह विधा जिसमें सिर्फ एक ही अंक होता है, ज़्यादा अंक नहीं होते। नाटक में क्या होता है कि बहुत सारे अंक होते हैं, मतलब 2, 3, 4, 5 कितने भी अंक हो सकते हैं। लेकिन एकांकी जैसे किसी कहानी की तरह होता है कि उसमें सिर्फ किसी जीवन के किसी एक पक्ष के बारे में ही लेखक या रचनाकार अपने भाव, अपनी बात अभिव्यक्त करता है। और हिंदी में एकांकी का महत्व, एकांकी जैसे होता है ना कि एकल अभिनय की तरह होता है, वो भी सोलो, जिसको सोलो अभिनय कहते हैं आप लोग। जैसे कोई सोलो अभिनेता अभिनय करता है, कोई सोलो कविता प्रस्तुत कर रहा है, कोई सोलो ड्रामा कर रहा है। जैसे अनुपम खेर अपना कुछ भी हो सकता है जो नाटक है वो सोलो नाटक है, उनके जीवन पर आधारित नाटक लिखा, उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी को नाटक में तब्दील किया। तो उसका जो अभिनय करते हैं वो खुद अकेले ही करते हैं हमेशा। तो एकांकी भी कुछ इसी तरह का होता है और उसमें भी जीवन के किसी एक प्रसंग को लेखक नाटकीय मोड में पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है।